नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एस देवा। दोस्तों, मैं फिर से आया हूं आपके लिए एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, बरसों पहले इस जंगल में एक बहुत बड़ी हवेली थी। लोग इस हवेली को खूनी हवेली कहते थे, क्योंकि जो भी इस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया, इसलिए लोग इसे खूनी हवेली कहते थे। फिर एक दिन चार दोस्त इस हवेली में चले जाते हैं। रात के 11 बजे का समय था। आसमान पर बादल थे। चांद बार बार छुप और निकल रहा था। चार दोस्त अजय, मोहित, सीमा और रीना यह जंगल में पिकनिक से लौट रहे थे। जंगल के बीच अचानक गाड़ी हिलने लगी। ठक 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 की आवाज आई। अजय ने तुरंत गाड़ी रोकी। अजय, ओ नो, टायर पंचर हो गया। मोहित हंसते हुए, वाह, अब तो हमारी हालत पूरी हो गई। रात का जंगल, सुनसान सड़क और टायर पंचर। सीमा घबरा कर, यह मजाक करने का वक्त नहीं है। यह जगह बहुत अजीब लग रही है। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। रीना ने मैप खोला और बोली, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है। रात वहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही मिस्त्री मिल जाएगा। सीमा, नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। मोहित, और कोई चांस भी तो नहीं है। चारों ने टॉर्च उठाई और हवेली की ओर पैदल चलना शुरू कर दी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। हवा पेड़ों से टकरा कर सरसराने की जगह जैसे अजीब सी आवाज आ रही थी। कहीं दूर उल्लू ने आवाज दी। जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचे, बड़ा जंग लगा। लोहे का गेट अपने आप एक अजीब सी आवाज करते हुए खुला। हवेली बाहर से बहुत विशाल थी, लेकिन टूटी फूटी और बंजर पड़ी थी। खिड़कियां की सलाखें मुड़ी तुड़ी थी और टूटी हुई थी। ऊपर झूमर लटक रहा था, लेकिन उस पर मोटे जाले लटक रहे थे। अजय, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, रात यहीं काट लेंगे। फिर सीमा बोली, अजय, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब है जहाँ। मोहित मुस्कुरा कर, सीमा जी, भूत होते तो गेट पर वेलकम बोर्ड थोड़ा लगाते। सब हंसते हैं, पर सीमा का चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही अंदर कदम रखा, फर्श पर एक अजीब सी आवाज आई, चलने की। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, कुछ शिकार के, कुछ राजा महाराजाओं के। रीना ने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा एक पेंटिंग का आदमी उन्हें घूर रहा है। मोहित पास जाकर बोला, ओहो, कितनी गहरी नजर है। उसने पेंटिंग को हाथ लगाया, तभी कांच में दरार पड़ गई और उसी पल खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। चारों सहम गए। वो सब एक बड़े हॉल में पहुंचे। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, जो जहाँ रुकेगा वो घर वापस नहीं जाएगा। सीमा डर से कांपते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। रीना, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो सब और आगे बढ़े। अचानक किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। सब दौड़कर किचन में पहुंचे। किचन खाली था, किचन में कोई नहीं था। लेकिन सीमा ने देखा, छत पर उल्टी लटकी एक परछाई उन्हें घूर रही थी। सीमा चीखते हुए, वो देखो। बाकियों ने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मोहित, वहाँ पर कुछ नहीं है। रीना को एक पुराना स्टडी रूम मिला। वहाँ एक मोटी धूल से भरी डायरी पड़ी थी। रीना ने पढ़ा। उस डायरी में लिखा था, मैं रजवंत सिंह, इस हवेली का मालिक। मैंने गांव वालों पर बहुत जुल्म किया है। उनकी बेटियों को अगवा किया, उनकी फसलें जला दी। लोगों ने मुझे शराब दिया। एक रात उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, लेकिन मैं मरा नहीं। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो अब देर हो चुकी है। जैसे ही डायरी बंद हुई, हवेली की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो या चढ़ रहा हो। मोहित डर के बावजूद बोला, मैं जहाँ से निकल रहा हूँ। उसने गेट की ओर भागकर दरवाजा खोला, लेकिन गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। अचानक एक जला हुआ बिना चेहरे का आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। मोहित गुस्से से, तू हमें नहीं डरा सकता। आत्मा गर्जी और मोहित हवा में उठा। का शरीर दीवार से जोर से टकराया। उसके मुंह से खून बहने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। अब बारी अजय की थी। उसने जेब से ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। आत्मा गुस्से से कांप उठी और बोली, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अजय के होठों से खून बहने लगा। उसका गला घुटने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़फने लगा। सीमा डर के मारे बेहोश हो गई। रीना ने उसे
उसे संभालने की कोशिश की, मगर आत्मा ने रीना को भी हवा में उठा लिया और नीचे पटक दिया। रीना चीखती रही, छोड़ दो, हमें छोड़ दो, लेकिन आत्मा की पकड़ और मजबूत होती गई। चारों को अलग अलग कोने में पटक दिया गया। कमरे की तिजोरियां अपने आप खुलने लगी, अंदर हड्डियों के ढांचे निकलने लगे। आत्मा धीरे धीरे उन हड्डियों पर बैठ गई। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी, फिर पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। सिर्फ चारों दोस्तों की चीखें सुनाई देने लगी और उसके बाद सन्नाटा सा छा गया। सुबह जब गांव वालों को पता चला, गांव वाले हवेली के पास गए तो गेट खुला हुआ था। अंदर सिर्फ 4 बैग, 4 मोबाइल और कुछ कपड़े पड़े थे। चारों दोस्तों का कोई अता पता नहीं चला। हड्डियों के ढेर में अब 4 नई खोपड़ियां रखी हुई थी। गांव वाले गेट धीरे से बंद कर लौट गए, क्योंकि सब जानते थे ये खूनी हवेली है। जो भी इस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।